परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी और हमारे भारत की समस्त जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, उन सब हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं को प्रणाम करते हुए आप दिल्ली राजस्थान से जो भाई आए हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज के पावन नेतृत्व में राजस्थान में भाई समुद्र जी, हमारे भाई अरविंद जी से लेकर जितने भी भाई लगे हुए हैं, और दिल्ली में भाई पवन जी जिन्होंने आंदोलन के समय संगठन की शुरुआत में अपना तन मन धन और जीवन समर्पित किया। ऐसे बहुत से दिन आए जब दिल्ली में हमारे पास कोई स्थान नहीं था, तो हम भाई पवन जी के घर पे जाके रुकते थे। और जैसे देखिए, कोई भी चीज जब शुरू होती है तो बड़ी साधारण तरीके से होती है, तो वहीं घर में फोल्डिंग डाल के हम सो जाते थे जैसी व्यवस्थाएं होती थी। तो भाई पवन जी का घर सदैव कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। आदरणीय भाई नरेंद्र डबास जी से लेकर आप सब जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 20-20 साल इस सेवा के कार्य के लिए लगाए हैं और जो अभी आप सबका नेतृत्व कर रहे हैं, उन सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, हमारे दूसरे साथी भी आए हुए हैं, उनसे उतना परिचय नहीं है क्योंकि मेरा राजस्थान में जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही थी, तो उस समय बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही से लेकर अलग अलग राज्यों में जाना हुआ। दिल्ली में तो निरंतर जाना रहता है, निरंतर कोई ना कोई अपना कार्यक्रम रहता है, तो आंदोलन के समय दिल्ली में बहुत रहना हुआ। और यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम में पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, जिनकी दंड बैठक आपने देखा होगा कि शाकाहार के साथ भी एक मजबूत शरीर बनाया जा सकता है, पूज्य स्वामी रिद्धदेव जी, हमारे पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको नमन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, बस मैं अपनी शुरुआत में एक ही बात कहने जा रहा हूं कि आप में से जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, 99% पहली बार ही आए हैं, क्योंकि जो पहले आ चुके थे उनको हमने मना किया था। तो आप एक ऐसी अच्छी जिम्मेदार संस्था के साथ जुड़ रहे हैं जो आपके इस जीवन को और आने वाले जीवन को भी बदलने वाली है, परिवर्तन करने वाली है। तो आप जहां पर आए हैं, आप किसी ढोंग आडंबर पाखंड में नहीं आए, आप किसी गुरुडम के आश्रम में या डेरे पर नहीं आए कि आपको यहां पर हम कोई गुरु मंत्र दें, कोई माला दें, कोई आपको तंत्र मंत्र सिखाएं, कोई आपको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाएं कि शॉर्टकट ये है, इस आसमानी किताब को मान लो, इन चीजों का पालन कर लो, पाप करते रहो, लेकिन पाप करते करते कुछ भी करो। तो आप एक ऐसी विश्वव्यापी सार्वभौमिक और वैज्ञानिक संस्था के साथ जुड़े हैं जो वैज्ञानिक मापदंडों के ऊपर, जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य हैं, केवल उनको मानने का काम करती है, और जो सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। तो आज जो मुझे आदेश हुआ है पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज का, जो उत्तर पूर्वी भारत का बहुत दक्षता के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज भी कोई पैराशूट से नहीं आए। कई बार आपको लगता होगा फतेहपुर जिले में जहां पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज जो अभी तक मंच पर थे, तो वहां 250 लोगों की बड़ी योग की कक्षा लगाते थे फतेहपुर में डीएम ऑफिस के बाहर। और पूज्य स्वामी जी के साथ जब हमने गांव-गांव जाना था तो 2009-10 में हम कई गांवों में साइकिल के ऊपर गए हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। कई गांवों में जब गांव-गांव हमें जाना था तो साइकिल के ऊपर मैं और स्वामी जी गए हैं दोनों। तो संगठन की पूज्य स्वामी जी सेवा कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वेद दर्शन उपनिषद सबकी पढ़ाई की है, और एक विद्वान सन्यासी के रूप में बहुत आदर्श अपना जीवन के, अपने जीवन में मुझे अपने लिए नहीं जीना, अब देश और समाज के लिए जीवन जीना है, उस भाव के साथ आप सबका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक बार पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत। जो मुझे आज आदेश और निर्देश हुआ है वो हुआ है संस्था के बारे में बताने का। कई बार जब आपके सामने पतंजलि की बात आए तो आप कई बार सोचते होंगे कि पतंजलि का नाम योग, पतंजलि मतलब परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी, पतंजलि मतलब योग, पतंजलि मतलब आयुर्वेद, पतंजलि के जो बिस्किट प्रयोग करते हैं उनके लिए पतंजलि का मतलब बिस्किट भी हो सकता है। पतंजलि से जो परिचित नहीं है, उनको जब टीवी के ऊपर दिखाई देता है तो उनको यह दिखाई देता होगा पतंजलि का मतलब
सुप्रीम कोर्ट में जिनके खिलाफ केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जिनके प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाया गया, ये खबर आपको मिली होगी ना कि 14 दवाइयों पर बैन लगाया, वो सैंपल फेल हो गया, ये सैंपल फेल हो गया, इतने करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया, दंत मंजन के अंदर हड्डी मिली, कुछ ना कुछ आप सुनते होंगे ना लगातार। पूज्य स्वामी जी ने घुटने का ऑपरेशन करवाया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ आपने सुना होगा। तो हर व्यक्ति के लिए पतंजलि का अर्थ अलग अलग है। आज इस सत्र के बाद आपको पतंजलि का सही अर्थ समझना है कि पतंजलि है क्या, पतंजलि योगपीठ क्या है, परम पूज्य स्वामी जी क्या है, पूज्य आचार्य जी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कहां से हमारा शुभारंभ हुआ, हमारा काम करने का तरीका क्या है, ये सब आपको स्पष्ट हो तभी आप एक आदर्श कार्यकर्ता बन पाएंगे। लोग आपको जब सवाल देंगे, अभी देखिए आप इस शिविर में आए हैं, आपके जो प्रश्न हो उन सब का उत्तर देंगे। आप जो नेगेटिव से नेगेटिव सोच सकते हैं, जो नेगेटिव से नेगेटिव आप प्रश्न कर सकते हैं, या आपसे कोई दूसरा प्रश्न कर सकता है, उसको आप समूह में पूछना चाहें तो समूह में पूछें, नहीं तो व्यक्तिगत आप पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। और एक बार आपको जब उत्तर मिल जाए तो आपको अपने संगठन के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने संस्था के प्रति और अपने गुरु के प्रति पूर्ण दृढ़ता रखनी है। मैं कट्टरता शब्द का प्रयोग नहीं किया, दृढ़ता शब्द का प्रयोग किया। कट्टरता तो किसी भी विषय में हो सकती है, लेकिन दृढ़ता सदैव वैज्ञानिक वैचारिक विचारधारा के स्तर पर जो ठीक बात हो उन्हीं मूल्यों के प्रति हो सकती है, तो आपको उसका पालन करना है। हमारी ये जो पतंजलि अभी आपको दिखाई दे रही है, इसकी शुरुआत किसी गुरु की गद्दी से नहीं हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोई विरासत में धन संपत्ति नहीं मिली, जैसे अनंत अंबानी को पिताजी की संपत्ति मिल गई, रतन टाटा का जो ट्रस्ट या कंपनी का ग्रुप है, उस ग्रुप की शुरुआत उनके परदादा ने की थी, वहां से उनको बनी बनाई कंपनियां मिल गई। तो पूज्य स्वामी जी महाराज की जो शुरुआत हुई, पतंजलि की जो शुरुआत हुई, वो किसी गुरु की गद्दी से या गुरु के आश्रम से नहीं हुई, किसी मठ से नहीं हुई, किसी बड़ी कंपनी से नहीं हुई, किसी बड़ी गद्दी से नहीं हुई। कोई पूर्वजों की संपत्ति या संसाधन पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को नहीं मिले। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में, ऐसे परिवार और ऐसे गांव में जहां पर सड़क नहीं, जहां पर रेलगाड़ी नहीं, जहां पर पहनने के लिए कई जोड़ी कपड़े नहीं। आप में से, हम में से जिन लोगों का बचपन गांव में बीता हो वो जानते हैं कि एक निक्कर या एक ही पजामा पहनने को होता था। कहीं रिश्तेदारी में 2 4 5 साल में जाते थे तो जाके दूसरा जोड़ी कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट या निक्कर या टी शर्ट शर्ट मिलती थी। ऐसी जगह जहां चप्पल जूता तो भूल ही जाइए, जूता पहनने की तो कोई परंपरा होती ही नहीं थी सर्दियों के अंदर भी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का जहां जन्म हुआ वहां पर केवल चप्पल पहनी जाती थी, और चप्पल भी जब निकल जाती थी तो उसको डाल लेते थे। ये तो हमने भी किया है बचपन में। तो टायर की भी चप्पल काट के बना लेते थे कि टायर घिसता कम है तो चलो टायर की चप्पल बना ली। तो ऐसे साधारण किसान परिवार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में गांव में एक आर्य समाज के सन्यासी स्वामी सोमदेव जी महाराज आए। पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज ने जब देखा, उन्होंने व्याख्यान दिया, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया, थोड़ा वेद दर्शन उपनिषद के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में बताया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ाई करनी, और मुझे तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करनी है। तो अपनी 4वीं 5वीं की पढ़ाई के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज का यह संकल्प हुआ और वो गुरुकुल की तलाश में निकल पड़े। घर छोड़कर निकल गए, घर वाले कहीं भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज घर से किराया भाड़ा लेकर निकल पड़े कि मुझे तो गुरुकुल की तलाश करनी है और गुरुकुल में पढ़ना है। और पूज्य स्वामी जी महाराज कई गुरुकुलों में गए। पहले गुरुकुल में गए तो उन्होंने कहा कि आपकी तो दाढ़ी मूछ छोटी छोटी आई है, हम तो जो बड़े बच्चे हैं जिनकी पूरी दाढ़ी मूछ आ गई वहां उन्हीं को पढ़ाई करवाते हैं। दूसरे गुरुकुल में गए तो उन्होंने कहा कि आपकी तो अभी दाढ़ी मूछ थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है, हम तो बिल्कुल छोटे बच्चों को लेते हैं जिनकी बिल्कुल नहीं आई हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गुरुकुल खानपुर में पहुंचे और वहां पर पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी के पावन सानिध्य में विद्याध्ययन शुरू किया। और विद्याध्ययन जब शुरू किया तो कोई किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं, बस आश्रम के अंदर खुद झाड़ू निकालनी, खुद गाय का गोबर उठाना, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई और काम करना। दोपहर में
बाल्टी लेकर गांव में चले जाना और हर घर का दरवाजा खटखटाकर माता भिक्षाम देही की आवाज लगाना और उन घरों से जो मिल जाए सारी सब्जी रोटी, रोटियां एक साइड में, सब्जियां एक साइड, एक ही बाल्टी के अंदर इकट्ठी करके उसको खुद भी खाना, गुरुकुल के जो 30-40 विद्यार्थी थे उनको खिलाना, गुरुजी को खिलाना, ये सारी दिनचर्या रहती थी। रात को सोने के लिए एक ही कमरा, उस कमरे में तख्त की व्यवस्था, गुरुजी भी वहीं सो रहे हैं, शिष्य भी वहीं सो रहे हैं, और ओढ़ने के लिए कोई रजाई नहीं, जो अपना कटी वस्त्र ऊपर और नीचे का है उसी कटी वस्त्र को ओढ़कर तपस्या का अभ्यास करना। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुलीय शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ किया। गुरुकुल खानपुर में आए। खानपुर में आने के बाद, खानपुर की पढ़ाई करने के बाद गुरुकुल कालवा में, जींद जिले में, हरियाणा में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पास पहुंचे और पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अन्य शास्त्रों का, दर्शनों का अध्ययन किया और आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। जो एग्जाम लेने की परंपरा है ये तो विदेशी परंपरा है, अपने यहाँ तो गुरु ज्ञान देता था और जब गुरु को लगता था कि शिष्य योग्य हो गया तो गुरु उसको उपाधि और आशीर्वाद प्रदान करते थे। तो ऐसे एमए के बराबर जिनको बोला जाता है, ऐसे आचार्य की उपाधि परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ने प्राप्त की। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने सोचा कि हमें तो साधना करनी है, तो गंगोत्री में आ गए। गंगोत्री की गुफाओं में कई वर्षों तक रहे, वहां पर साधना करते रहे। एक छोटी सी गुफा में पत्तों का बिस्तर बनाकर वहां पर सोते थे। एक समय भोजन उबालकर, खिचड़ी दलिया बनाकर या कुछ फलाहार करके थोड़ा कम से कम समय नष्ट करके 18 घंटे 20 घंटे अपनी साधना करते थे। तो गुफा के अंदर रहना शुरू किया। 1-2 साल तक वहां पर गुफा में साधना करते रहे। उसके बाद ये प्रेरणा हुई कि यदि हम गुफा में केवल साधना करेंगे तो जो मोक्ष मिलेगा वो केवल हमें स्वयं को मिलेगा, और जीवन, ये जो मानव जीवन मिला है महर्षि दयानंद की तरह, हमें इस जीवन को स्वयं के मोक्ष के लिए नहीं लगाना, इस जीवन को हमें जगत के कल्याण के लिए लगाना है। इस दुनिया में बहुत से रोग हैं, नशा है, भूख है, भ्रष्टाचार है, इस दुनिया में अभाव है, गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है। हमें इन चीजों का विरोध करके इन क्षेत्रों में सेवा का काम करना है। हमें केवल अपनी मुक्ति नहीं करवानी, अपितु देश के करोड़ों लोगों की मुक्ति का रास्ता खोजना है। इस उद्देश्य के साथ पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गंगोत्री को छोड़कर नीचे हरिद्वार में आए। 1992-93 के आसपास जब पूज्य स्वामी जी महाराज हरिद्वार में आए तो हरिद्वार में जो चंडी पुल के नीचे जहां गरीब बस्तियां हैं वहां पर सफाई अभियान चलाया, नशा मुक्ति अभियान चलाया, रोग मुक्ति अभियान चलाया, दवाइयां बांटनी शुरू की, आयुर्वेद का जो ज्ञान था उससे लोगों के लिए की सेवा के अलग अलग काम करने शुरू किए। असम में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के समय असम पहुंच जाते थे। असम के उदालगुड़ी जिले में वहां पर योग का कैंप लगाते थे, आयुर्वेद का कैंप लगाते थे। यहां से जड़ी बूटियां लेकर वहां लेकर जाते थे और वहां जड़ी बूटियों को लोगों को वितरित करते थे। उस समय जब पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज सेवा करते थे तो सेवा करते करते कोई संसाधन नहीं थे। दिल्ली के जो 2-4 लोग परिचित थे उनसे यज्ञ आदि करवा के जो दक्षिणा मिलती थी उसकी दवाइयां खरीदते थे और उन दवाइयों को ट्रेन के जनरल डिब्बे में, ट्रेन के फर्श के ऊपर बैठकर उनको लेकर असम में दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा करने का काम करते थे। तो ये हमारे गुरुओं का इतिहास है, ये हमारे संगठन का, ये हमारी संस्था का इतिहास है। ये सेवा कार्य करते करते हरिद्वार में एक बहुत पुराना आश्रम होता था, कृपालु देव आश्रम। हरिद्वार में आज से 100 साल पहले जब गुरुकुल कांगड़ी बना, 1920 में गुरुकुल कांगड़ी बना, उससे पहले जब वो कोई हरिद्वार में बड़ी संस्था नहीं थी, केवल मठ, अखाड़े और मंदिर थे, उस समय एक संत होते थे गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज। तो गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज एक आध्यात्मिक विभूति थे और क्रांतिकारी संत थे। उस समय उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने दिव्य गंगा के किनारे उस समय कृपालु देव आश्रम के नाम से एक छोटा सा आश्रम बनाया था। उस छोटे से आश्रम में जो विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, उस विश्व ज्ञान मंदिर के 1.5 एकड़ का एक छोटा सा आश्रम था गंगा के किनारे, कनखल के क्षेत्र में, जो दक्ष प्रजापति का क्षेत्र माना जाता है। जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, लाल बिल्डिंग जिसमें बनी हुई है, ये आश्रम था। इस आश्रम में हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज सेवा काम करते थे। यहां से
वो साधना भी करते थे, तपस्या भी करते थे, लेकिन तपस्या और साधना करते करते उस समय क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हमें साधु संत का काम केवल तपस्या और साधना करना नहीं है, बल्कि तपस्या और साधना के साथ साथ समाज का कल्याण करना भी है। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय हरिद्वार के पंचपुरी के क्षेत्रों में शिक्षा का आंदोलन चलाया। अपने पैसे से, दान के पैसे से टीचर्स को सैलरी के ऊपर रखा, आचार्यों को, और वो गांव में जाकर गांव के किसी पीपल के, किसी बड़ के पेड़ के नीचे विद्यालय चलाने का काम किया। ऐसे कई गांवों में किया। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज के समय हमारे दादा गुरु ने, अंग्रेजों के राज के समय भी कुंभ लगता था, तो कुंभ के क्षेत्र में मांस और मदिरा भी बिकता था। तो हमारे दादा गुरु ने अपने दूसरे संतों के साथ आंदोलन चलाया और उस समय यह नियम बनवाया कि कुंभ के क्षेत्र में, कनखल के क्षेत्र में और हरिद्वार के हर की पैड़ी के क्षेत्र में कोई शराब की दुकान नहीं होगी और कोई मीट की दुकान नहीं होगी। आज भी नहीं है। ज्वालापुर में आपको शराब मिलेगी, रायवाला में शराब मिलेगी, लेकिन कनखल और हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्र में कोई शराब की, अंडे की या किसी भी प्रकार की नॉनवेज की, मांस मदिरा की दुकान नहीं हो सकती। हमारे दादा गुरु उस समय बड़े क्रांतिकारी थे। उनका क्रांतिकारियों के साथ संपर्क था। लोकमान्य तिलक के साथ, रास बिहारी बोस के साथ उनका संपर्क था, महात्मा गांधी के साथ उनका संपर्क था, उनसे मिलते जुलते रहते थे। 1910 में जब दिल्ली में वायसराय के ऊपर बम फेंका गया, दिल्ली में दिल्ली दरबार सजा था और दिल्ली दरबार के समय क्रांतिकारियों ने सोचा था कि देश का हर राजा अंग्रेजों के दरबार में जाकर, अंग्रेज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और वो दरबार में जाकर सिर झुकाकर अपना नजराना पेश करके भारत की गुलामी को और मजबूत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें आक्रमण करना पड़ेगा, तभी देश जागेगा। तो रास बिहारी बोस ने उस समय दो और क्रांतिकारियों के साथ, अंग्रेजों के बड़े अधिकारी जब हाथी के ऊपर बैठकर जुलूस निकाल रहे थे तो दिल्ली में बम फेंका था। और जब बम फेंका था तो वो गलती से, अंग्रेजों का अधिकारी तो बच गया लेकिन होदा टूट गया, महावत मारा गया। तो वो जो बम कांड हुआ था वो अंग्रेजी सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चोट थी। उनको लगा कि ये जो हमारा दरबार है, जो दरबार हमने सजाया इसलिए है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम पूरे भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं और भारत का हर राजा, हर रजवाड़ा, हर रियासत हमारे सामने आकर सिर झुका रहा है। तो उनका ये सारा प्रोग्राम फेल हो गया। तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे लगी हुई थी और ये देखकर हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज उस समय रास बिहारी बोस को अपने इसी लाल बिल्डिंग के अंदर शरण देने का, उनका सहयोग करने का काम हमारे दादा गुरु ने किया था। दिल्ली में बम फेंकने का काम रास बिहारी बोस ने किया। रास बिहारी बोस के पीछे अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई है कि हमें इनको सजा देनी है, तभी देश के अंदर संदेश जाएगा। अगर इसको सजा नहीं दी तो हमारा दिल्ली दरबार के ऊपर एक कलंक लग जाएगा, एक दाग लग जाएगा कि हम तो ये झूठा शासन कर रहे हैं। तो हमारे दादा गुरु ने ये जानते हुए कि अंग्रेजों को यदि पता लग गया तो वो कड़े से कड़ा दंड देंगे, काले पानी की सजा देंगे, फांसी दे सकते हैं, तो क्यों मुंह के ऊपर बांध कर उड़ा सकते हैं। फिर भी हमारे दादा गुरु इतने निडर थे कि उन्होंने रास बिहारी बोस को अपना सहयोग किया, उनके छुपने में मदद दी। और उसके बाद रास बिहारी बोस यहां से देहरादून होते हुए उसके बाद जापान चले गए और आगे की कहानी फिर कभी हम चर्चा करेंगे। जापान में रास बिहारी बोस ने जनरल मोहन सिंह को साथ लेकर पहले आजाद हिंद फौज बनाई और बाद में जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। इसी लाल बिल्डिंग में एक तहखाना भी है जहां पर क्रांतिकारी छुपते थे। तो ये मैंने थोड़ा सा इतिहास बताया। अब गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के बाद उनके शिष्य हुए पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ये जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है 1.5 एकड़ में जो कनखल में बना हुआ है, इसकी सारी देखरेख करते थे। इसकी सारी देखरेख करते हुए उनको योग्य शिष्यों की आवश्यकता थी और उस समय आश्रम के अंदर 40-50 किराएदार रहते थे। उन्होंने इस लाल बिल्डिंग के ऊपर, आश्रम के ऊपर अघोषित कब्जा किया हुआ था। कई बार जब आश्रम चलता है तो कोई व्यक्ति है उसको कमरा दे दिया, फिर वो खाली नहीं करे, उसने किसी और को दे दिया, ऐसे कब्जा हुआ था और आश्रम के अंदर कोई सुविधाएं नहीं थी। तो गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज को आवश्यकता थी कि कोई योग्य शिष्य मिले तो उन शिष्यों को मैं आश्रम की जिम्मेदारी दूं। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी ने जब देखा कि पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ये योग्य पढ़े लिखे ब्रह्मचारी हैं और इनके मन में इच्छा है कि हम सेवा का कुछ काम करें,
आश्रम के ऊपर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, तो योग्य उत्तराधिकारी का चयन करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज बार बार अनुग्रह करके आग्रह करके, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का उद्देश्य था कि हम किसी एक स्थान से नहीं बंधेंगे, हमें तो घूम घूम कर सेवा करनी है, क्योंकि उद्देश्य तो सेवा का है। तो उन्होंने अत्यंत आग्रह किया कि आप घूम घूम के सेवा तो करिए, लेकिन आपके पास अपना कोई स्थान हो। तो उस 1.5 एकड़ के आश्रम में, जिसमें कई किराएदारों का कब्जा था, वहां पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने रहना शुरू किया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज को जो गुरु परंपरा से मिला वो वैचारिक संकल्प तो मिला, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज को संपत्ति और संसाधन नहीं मिले। 1.5 एकड़ के आश्रम जिसमें दूसरों का कब्जा हो, उसको लेकर हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज और आचार्य जी ने जो कब्जेदार थे, किराएदार थे, उनको साम दाम दंड भेद से उनको बाहर निकाला, आश्रम को फ्री किया और यहां से सेवा का काम शुरू किया। जब आश्रम में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी रहते थे तो आश्रम में कोई संसाधन नहीं, दोपहर का भोजन बन जाए तो शाम के भोजन की गारंटी नहीं, शाम का मिल जाए तो अगले दिन की गारंटी नहीं। यहां पर कुछ ब्रह्मचारी रहते थे, टॉयलेट के नाम पर केवल एक टॉयलेट था, उसका गड्ढा भर गया तो कोई ब्रह्मचारी उसको सफाई करने के लिए तैयार नहीं। आश्रम में इतने पैसे नहीं कि उसको दूसरों की लेबर बुलाकर हम सफाई करवा लें, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने खुद अपने हाथों से टॉयलेट के गड्ढे की सफाई की है। खुद यहां पर मेहनत करते हुए यज्ञ आदि से जो पैसे मिलते थे उससे किसी के यहां पुरोहित बनकर गए, यज्ञ ब्रह्म बनकर गए, उससे रोज आश्रम में यज्ञ करना और व्यवस्थाओं का संचालन करना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य और संकल्प के बल पर भी बहुत बड़ा सृजन हो सकता है। इसका लाइव एग्जाम्पल यदि कोई है तो वो पतंजलि योगपीठ और परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। मैंने आपको ये हिस्ट्री इतनी क्यों बताई, इसलिए बताई कि आपको पता लगे कि संघर्ष किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहला 1995 में हमारा पहला ट्रस्ट बनाया गया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है हमारा सबसे पहला ट्रस्ट कौन सा बनाया गया। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने काम करना शुरू किया और काम करना शुरू करते करते परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने दवाइयां देनी शुरू की। पूज्य आचार्य जी यहाँ पर ओपीडी में बैठते थे, पूज्य स्वामी जी रोगियों से मिलना शुरू हुआ तो यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हुई। नहर के किनारे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। रात भर पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी खरड़ कर करके, घुटाई कर करके दवाइयां बनाते थे और दवाइयां बनाकर जो लोग आते थे उनको पुड़िया बनाकर दवाई देते थे, निःशुल्क उनको देखते थे। और जब दवाई से, योग से लोगों को लाभ होना शुरू हुआ तो माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई, तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन रोगी आने लगे, मार्गदर्शन देने के लिए लंबी लाइन लगने लगी। और हाथ से जो पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी दवाइयां बनाते थे उसमें यह लगा कि हाथ से अब दवाइयां बनाना संभव नहीं है, तो इसके लिए कुछ बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी दवाइयां बनाते थे तो कुछ दवाइयां तो खुद बनाकर दे देते थे, लेकिन आयुर्वेद के अंदर सारी बीमारियों के उपचार की दवाएं तो थोड़े समय में नहीं बनाई जा सकती, सीमित स्थान पर नहीं बनाई जा सकती। तो कुछ दवाइयां वो दूसरी कंपनियों की लिखते थे कि आप बाजार में आपको मिल जाएगी, किसी दूसरी आयुर्वेदिक फार्मेसी की, डाबर की, झंडू की, हिमालय की, बैद्यनाथ की, उनकी ले लीजिए। लेकिन जब बाहर की दवाइयां लिखते थे तो उन दवाइयों का जो निर्माण करने वाली कंपनियां थी उनका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से सेवा करना नहीं था। उनका उद्देश्य तो यह था कि आयुर्वेद के माध्यम से हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कितना हो, ऐसी दवाइयां वो बनाते थे। और ऐसी दवाइयां जिसमें जो लाभदायक चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो तो कम डाली जाती थी और लाभदायक जो कम जड़ी बूटियां हैं वो ज्यादा डाली जाती थी। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब देखा कि इन आयुर्वेद की दवाओं का लाभ नहीं उठ रहा तो उन्होंने ये सोचा कि आयुर्वेद की दवाएं भी हमें अपने आप से बनानी पड़ेंगी।